नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज मैं आपको कोई नुस्खा नहीं बता रहा हूँ, आज मैं एक बहुत ही जरूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। दोस्तों किस तरीके से पंजाब और हरियाणा के जो हमारे भाई बंधु हैं उनकी जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है कच्ची भस्में खिला खिला के, किस तरीके से जिंदगी को मौत की तरफ धकेला जा रहा है। ये कच्ची भस्में आपकी जिंदगी नहीं आपकी मौत बनी हुई है। दोस्तों काफी सारे मरीज हमारे पास पिछले 3-4 सालों से आ रहे हैं जिनके पेशाब में बहुत ज्यादा पस आती है। तो पंजाब हरियाणा के मरीज इस चीज में सबसे आगे, सबसे ज्यादा हरियाणा फिर पंजाब। दोस्तों हरियाणा पंजाब से मेरे पास हजारों मरीज आते हैं जिनमें से लगभग 1000 में से 950 हमारे भाई ऐसे हैं जिनके पेशाब में बहुत ज्यादा पस आ रही है। इसका कारण कच्ची भस्में। दोस्तों आज के टाइम पे मार्केट में जो सबसे अच्छी कंपनियां मानी जाती हैं उन कंपनियों की भस्में बिल्कुल कच्ची हैं, बिल्कुल कच्ची। मैं आज आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। पहले तो मैंने दोस्तों वीडियो बनाई थी इन भस्मों की, इन कंपनियों के लेवल के साथ ही, मगर फिर मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं की। इसलिए अपलोड नहीं की क्योंकि कंपनियों से दुश्मनी करने का कोई फायदा नहीं। अपना जानकारी हम दे रहे हैं, जिसे सही लगे वो अपना देखे और आप खुद प्रैक्टिकल करो। ये भस्म, लोहा भस्म, जिस कंपनी की भी आपने कभी यूज की है या जो कंपनी आपको जेन्युइन लगती है कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसकी भस्में खराब नहीं है, तो आप लोहा भस्म लेके आए और उस भस्म को आप किसी कागज पे डालें, उसके बाद चुंबक लगाएं और देखें वो भस्म कच्ची है या पक्की है। अगर कच्ची है तो वो लोहा चुंबक को पकड़ेगा और भस्म पूरे तरीके से अच्छी बनी हुई है तो वो चुंबक को नहीं पकड़ेगी। तो दोस्तों देखो काफी सारे मरीज जो पंजाब हरियाणा से हमारे पास आ रहे थे तो उनके अल्ट्रासाउंड करवाए गए, किसी के किडनियों में जख्म है, किसी के मसाने में जख्म है, किसी को यूटीआई इंफेक्शन है, इसी तरीके से अलग अलग तरीके की, किसी को पथरी की दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें सामने आई। अब इसका निष्कर्ष दोस्तों ये निकला है कि कहीं ना कहीं उन्होंने कच्ची भस्में खाई हैं। दोस्तों पंजाब हरियाणा में, खास करके हरियाणा में, वैद और आयुर्वेद के नाम पे सबसे बड़ी ठगी हरियाणा में चल रही है। दोस्तों ऐसे ऐसे ठग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फैले हुए हैं जिन्हें आयुर्वेद की बिल्कुल ABCD की भी जानकारी नहीं है और वो कंपनियों की भस्में डाल डाल के आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, कच्ची भस्में आपको खिला रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, थोड़ा ये ध्यान देना। ये दोस्तों कागज, ये दोस्तों एक कंपनी की किसी की भस्म है, नाम इसका मैं नहीं बताऊंगा, जो भाई जानकार हैं वो जानते हैं, डब्बी देख के पहचान जाएंगे कौन सी कंपनी है। अब ये मैंने डाल दी, ये भस्म मैंने इधर डाल दी है और ये हमारी चुंबक है, चुंबक। तो अब इसे देखें आप, ये देखें, देख रहे हैं ये अभी दोस्तों मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा ये दिखाने में प्रॉब्लम हो रही है, बाकी फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं अच्छे से आपको दिखाएं, देखें। अब दोस्तों ये चीज मुझे बताएं, जब ये कच्चा लोहा शरीर में जाएगा तो इंसान मरेगा, बचेगा या? ये दोस्तों जितनी भी ये भस्म थी लोहे की, ये सारी इसके ऊपर चिपक गई है, ये देखें। अब ये भस्में खा के इंसान अपनी मौत को दावत दे रहा, नहीं दे रहा? अब इसे उतारेंगे और दूसरी कंपनी की भस्म
ये दोस्तों आयुर्वेदिक कंपनी है। और इसके बाद आपको एक यूनानी कंपनी की भस्म भी दिखाएंगे। तो पहले तो दोस्तों मैंने काफी इस चीज पे सोचा कि ये इन पे केस किया जाए और इन कंपनियों पे केस किया जाए और इनकी वीडियो डाली जाए, मगर फिर मैंने सोचा कि कोई फायदा नहीं है। हमारा देश दोस्तों भ्रष्टाचार का जो है ना, भ्रष्टाचार की जो खदान होती है वो है यहाँ पे। भ्रष्टाचार, चोरी, बेईमानी, ठगी ये होलसेल में होती है। तो इस वजह से मैंने कहा चक्करों में पड़ना बेकार है, क्यों किसी कंपनी से दुश्मनी लेनी, चक्कर छोड़ो। अपने भाई बंधुओं को हम समझा देते हैं। और खास करके दोस्तों ये मेरे उन भाई बंधुओं के गाल पे चांटा है जिन भाइयों को मैं कहता हूं कि आप कंपनियों की भस्में ना डलवाएं, और वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब आप फलानी कंपनी की डाल दो भस्म, इस कंपनी की डाल दो, उसकी डाल दो। अब दोस्तों ये दूसरी यूनानी कंपनी की है, ये देखें आप। अगर मेरे किसी भाई बंधु को ये वीडियो लग रहा है ना कि मैंने कोई एडिटिंग की है या ये ऐसी मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आप ये डब्बियां आपने देख ली हैं, आपको समझ आ गया होगा कौन सी कंपनियां हैं। आप जाएं मेडिकल स्टोर पे, ये भस्में लेके आए और चेक करें। ये क्या दोस्तों, कोई भी भस्में आप लेके आए, लगभग हर कंपनी की आपको भस्म, कोई 2-4 कंपनियों को छोड़ के बाकी हर कंपनियों की भस्में कच्ची हैं। ये देखें अब, चिपक रही है। चिपक गई। तो ये चीज दोस्तों चल रही है, ये चीज। अब ये बताएं कि ये आप जियोगे इसे खाने के बाद या मरोगे। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं, चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि अर्जी फर्जी बंदों से बचो, अर्जी फर्जी कंपनियों की भस्में ना लो। अब दोस्तों ये जिस कंपनियों की भस्में है ना, ये वो कंपनियां हैं जिन्हें सबसे अच्छा माना जाता है, जिनका नाम चलता है, ये वो कंपनियों की भस्में हैं। और कच्चा लोहा, अभी तो दोस्तों ये लोहे की भस्म है, ये एक बहुत ही आसान तरीका है लोहे की भस्म का परीक्षण करने का। कोई भी भस्मों का, लोहे की भस्म का परीक्षण कर सकता है, अतुल दाता शक्ति योग का परीक्षण कर सकता है इस तरीके से। बाकी और जो भस्में हैं उनके परीक्षण करने के अलग अलग तरीके हैं, काफी मुश्किल होता है और भस्मों का परीक्षण करना। बाकी ये हर कोई अनजान बंदा भी इसका परीक्षण कर सकता, चेक कर सकता है। तो दोस्तों अर्जी फर्जी लोगों से बचो, खास करके हरियाणा के जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे ठग बैठे हैं और चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं, ये दोस्तों ठग के अलावा और कुछ नहीं है। आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अच्छे जानकार वैद्य की बनी हुई भस्में लें, बहुत सोच समझ के लें और अपनी जिंदगी को सुरक्षित करें। दोस्तों ये आप सोचे कि हमारे देश में किस लेवल का भ्रष्टाचार चल रहा है। मतलब एक भस्म, इस तरीके से कच्चा लोहा भस्म के नाम पे कंपनियां बेच रही हैं, जो हमारे ये आयुर्वेद के जो ये भस्मों की क्वालिटी वगैरह चेक करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो मंत्री हैं, नेता हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या कर रहे हैं। सब दोस्तों सबको जाती है रिश्वत, अच्छे तगड़े लेवल पे उन्हें रिश्वत खानी है और इस तरीके की चीजें मार्केट में बिकवानी है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपको सिर्फ
पहले तो दोस्तों कहते थे ना कि एलोपैथी डॉक्टर ऐसे होते हैं, एलोपैथी कंपनियां ऐसी होती हैं, खून चूसती हैं, ये वो। अब आयुर्वेद का भी आप देख लें। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा अपने हाथ की भस्म बनाओ, अपने सामने बनाओ, और ताकि आपको पता हो कि चीज वाकई चीज है। अब लोग कहते हैं जी मैंने ये खा लिया, वो खा लिया, ये भस्म खा ली, वो खा ली, लोहा खा लिया, सोना चांदी तांबा अभ्रक शिंगरप संखियां हड़ताल, ये समस्या ठीक नहीं होती। तो दोस्तों अगर वो भस्में आपने अच्छी क्वालिटी की बनी हुई, किसी अच्छे वैद्य के हाथ की बनी हुई खाई होती ना, तो आपको जिंदगी में दवा की जरूरत नहीं पड़ती। अब सारी बातों को एक किनारे करो, एक मरीज कोई आता है, उसे इस तरीके की लोहा भस्म खिला दी जाती है, एक तो वो पहले समस्या है उसे, ऊपर से ये खिला दी, तो वो मरेगा या बचेगा? तो दोस्तों इन चीजों को समझो। और मैं तो कहता हूं कि हर घर में एक आयुर्वेद का जानकार होना चाहिए, ताकि अपना और अपने परिवार का इलाज कर सके। पहले दोस्तों क्या होता था कि हॉस्पिटल में लोग जाते थे और ठीक होके आते थे। आज के टाइम पे लोग, जो हॉस्पिटल चला गया, जो डॉक्टर के पास चला गया, वैद्य के पास चला गया, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, खुशकिस्मत होते हैं, जो किसी सही वैद्य के पास जाके सही हो जाते हैं। नहीं तो सिर्फ बर्बादी, पैसे की बर्बादी, अपने शरीर का नाश। किस वजह से? इन भस्मों की वजह से, इन कच्ची भस्मों की वजह से, इन कंपनियों की भस्मों की वजह से। ये डब्बी देख के आप पहचान जाओगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी जब आप खुद। अभी तो आपको लग रहा होगा ना कि ये ऐसे ही खाली गप्पे मारी जा रही है या वीडियो एडिटिंग होगी। वीडियो एडिटिंग दोस्तों मुझे करनी आती ही नहीं है, और ना मैंने कभी वीडियो एडिटिंग की। 7-8 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे, मैंने कभी वीडियो एडिटिंग करके नहीं डाली। ये इस भस्म को आप ला के अपने सामने जब इस पे चुंबक चिपका के देखोगे ना, तो दिमाग फट जाएगा। ये भस्म जो वैद्य है वो हर इस डब्बी को पहचान गए ये किस कंपनी की है। हर वैद्य इस डब्बी को देख के पहचान जाएगा किस कंपनी की है। इस डब्बी की भस्म निकालो और चुंबक लगा के देखो किस तरीके से चिपकती है। सारी भस्म चिपक रही है। मतलब बस छोड़ो दोस्तों, ज्यादा बातें करनी बेकार है। आगे से इसका सलूशन मैं आपको बताता हूं। जब भी दवा लो, किसी अच्छे जानकार वैद्य से अपने सामने बनवा के लो। अर्जी फर्जी लोगों से बचो, अर्जी फर्जी कंपनियों से बचो। दोस्तों आज के टाइम पे, मैं काफी टाइम से, लगभग 8 साल से यूट्यूब पे हूं। मैंने 8 साल पहले भी ये बात कही थी कि हमारे देश में 50 रुपए 40 रुपए किलो मिलने वाला जो दूध है, 40 रुपए 50 रुपए किलो मिलने वाला दूध, वो भी आपको प्योर नहीं मिलेगा। आप मार्केट में चले जाओगे, पानी मिला हुआ मिलेगा। चलो पानी तक तो ठीक था, सर्फ और फिनाइल और दुनिया भर के केमिकलों से बना हुआ दूध दोस्तों मार्केट में बिक रहा है। तो हम सबको इस चीज का पता, मुझे ही नहीं, सबको, आम पब्लिक को, सबको पता है कि इस तरीके का दूध मार्केट में बिकता है। तो क्या जो नेता मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कर्मचारी हैं, उन्हें पता नहीं होगा? उन्हें भी पता है। मगर जो बंदे इस तरीके की चीजें बनाते हैं, जो नेता अधिकारी मंत्री हैं, वो शाम को उनके साथ बैठ के दारू पीते हैं और बैग भर भर के नोट उनसे रिश्वत के लेते हैं। इसलिए ये चीजें चल रही हैं। दोस्तों दिमाग खराब हो जाता है इन चीजों को देख के। भाई हमारे, देखो दोस्तों, हमारी खुफिया एजेंसी राव है। अब बात टॉपिक की इधर से उधर घूम रही है। जब पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा था, तो हमारी एजेंसियों ने यह पता लगा लिया था इस जगह पे परमाणु बम बन रहा है, इतने वैज्ञानिक उसमें शामिल हैं और इतने % काम हो चुका, इतने % रह गया है। तो क्या ये साले जो नकली दूध बना रहे हैं, इनका पता नहीं लगता होगा? मगर नेता मंत्री अधिकारी रिश्वत लेते हैं और दुनियादारी जाए पहाड़ में।
उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और वो यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों क्यों हर कोई करोड़पति जो जिसकी अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छी इनकम है, उनके बच्चे क्यों विदेशों में पढ़ रहे हैं? और क्यों बड़े बड़े बिजनेसमैन विदेशों में शिफ्ट हो रहे हैं? सिर्फ इसी भ्रष्टाचार की वजह से। तो बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक अच्छा सा नुस्खा बताएंगे। धन्यवाद।